आयोग बात मान ले और मानना ही पड़ेगा, क्योंकि एक के बाद की बात नहीं है। 50,000 से भी ज्यादा लोगों का ये करता है। बिहार पुलिस महिला बटालियन ज्यादा दिख रहा, पुलिस बटालियन क्या महिला बटालियन बढ़ती चाहिए, बढ़ती चाहिए। ताकि बच्चा सफर कर पीछे वाला माइक नहीं बज रहा है। पहले तो आपको चैनल को धन्यवाद जी। और हम लोग का जो अभ्यर्थी 1,07,079 छात्र हैं, जो कि सब रिजल्ट हम लोग का हुआ है। 18 लाख लड़कों को पीछे करके हम लोग का रिजल्ट हुआ है। मैं यही बिहार सरकार से कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार को हो क्या गया है, आप युवाओं के साथ इतना खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। एक बार आपने रिकॉर्ड बनाया कि बिना धांधली के आपने परीक्षा संपन्न करवाया और इतने सारे लड़कों जो आप भी अभ्यर्थी जो भीड़ देख रहे हैं, मेरे भाइयों एवं बहनों का जो भीड़ देख रहे हैं, इतने सारे मेहनत करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। हम लोग गरीब घर का लड़का है, तो फिर आप बोल रहे हैं NCL EWS। आप सीधा सीधा विज्ञापन संख्या 1/2023 में आप सीधा सीधा कह देते कि हम उसी समय का NCL EWS लेंगे। सभी विद्यार्थी सभी अभ्यर्थी अपना NCL EWS बनवाकर अपने तैयार रखते। फिर आप एक नया एजेंडा लाते हैं जब रिजल्ट आ जाता है। इस समय हम बिहार के युवाओं और शेरों को इस समय ग्राउंड में रहना चाहिए। इस समय हम लोग रोड पे रह रहे हैं। इस CSBC के चेयरमैन को शर्म आना चाहिए कि इस जगह पे बिहार के जाने माने टीचर जो हैं, गुरु रहमान सर, अमित तिवारी सर, नवीन सर है, जो बिहार का शिक्षा सुधारने में अग्रसर हो रहे हैं और हमारे युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, वो लोग आज रोड पे बैठे हुए हैं। CSBC चेयरमैन को ये बात समझना चाहिए, जितेंद्र कुमार को ये बात समझना चाहिए और NCL EWS नया को लागू करे, अन्यथा हम लोग गांधीवादी सिद्धांत पढ़ के आज रोड पे बैठे हुए हैं, न तो हम लोग भगत सिंह के राह पे भी चलना जानते हैं। तो बस इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि जितने भी हमारे भाई बंधु हैं सब एक रहें, और जो लोग सोचते हैं मेरा रिजल्ट हुआ है हम इस आंदोलन में शांतिपूर्ण आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, तो ये गलत बात है। क्योंकि सब लोगों को इसमें एकजुट करके भाग लेना चाहिए। देश की आज़ादी ऐसे नहीं मिली है, एकता रही है तब इस देश की आज़ादी मिली है। सब लोगों को एक साथ होना चाहिए और इस बात पे हमें गर्व करनी चाहिए। इस बात पे हमको CSBC के चेयरमैन से बात करनी चाहिए। वो कहते हैं कि कहाँ संख्या है, ये देखिए संख्या। अभी इतना ही नहीं, हजारों लाखों करोड़ों में यहाँ विद्यार्थी पहुँचेंगे। जिनका साथ हुआ है, जिनका रिजल्ट नहीं भी हुआ है, वो भी यहाँ पर आएंगे और CSBC चेयरमैन साहब को सबक सिखाएंगे कि आप हमें जो इसके आगे की कार्रवाई है इसको सही से शांतिपूर्ण करें। और NCL EWS का जो आप नया एजेंडा लाए हैं उसको आप रद्द कीजिए और नया वाला लागू कीजिए और पुराना वाला दोनों को लागू किया जाए। अन्यथा नहीं तो क्या, हम तो बोले एक ही बात कि हम गांधीवादी सिद्धांत भी जानते हैं और भगत सिंह की राहों पे चलना भी जानते हैं। हम अधिकार लड़ के छीनेंगे, ये हमारा अधिकार है। 2025 में नीतीश कुमार के बारे में क्या कहेंगे अगर नहीं होता है? देखिए हम लोग को बाहर फेंकेंगे। देश की युवा है, ये देश की युवा है। अगर हम लोग गरीब घर से आ रहे हैं, इतना मेहनत करके यहाँ इस मुकाम तक पहुँचे हैं, यहाँ से जब हम सफल नहीं होते हैं, जब युवाओं के साथ ही नहीं होगा तो बिहार कैसे बढ़ेगा। अब बिहार नहीं होगा तो हम इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर बोले थे 1942 में कि एजुकेट, एसिटेट और ऑर्गेनाइज। जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए समस्या पैदा हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं पूरे 1,07,079 भाइयों एवं बहनों को आप लोग साथ होइए। जिसका रिजल्ट हुआ है, जिसका रिजल्ट नहीं भी हुआ है, यहाँ पे साथ रहिए। और CSBC के चेयरमैन को, ये जितेंद्र कुमार को ये सबक सिखाना पड़ेगा। इस बार पड़ेगा ही पड़ेगा कि हर एक बार मुख्यमंत्री नीतीश साहब को क्या कानों तक आवाज नहीं जा रही है, नहीं तो कुर्सी छोड़ दे। इसलिए हम कहते हैं कि CSBC होश में आओ और नहीं तो कुर्सी खाली करो। ये हमारा कहना है। क्या इरादा आगे क्लियर है? क्लियर है एकदम। हाँ बोलिए, आप लोग भी कुछ कहना चाहेंगे? है ना, एक बार हम लोग पलटेंगे। हाँ देख लीजिएगा 25 में क्या होता है। हम लोग युवाओं के पास इतना शक्ति है कि आज सरकार हम लोगों पर ध्यान नहीं दे रही है। बस 2025 अप्रैल हम लोग एकदम सत्ता पलट देंगे। पलट देंगे, एकदम हर हाल में पलट देंगे। ठीक है। तो CSBC के अध्यक्ष जो बोल रहे हैं
कि न्यू वाला को नहीं लेंगे, पुराना वाला के लेंगे। नोटिफिकेशन में हमको दिखा दें कि कोई ऐसा एक नीचे डेट मेंशन हम किए थे, किसी प्रकार की कोई डेट मेंशन वहाँ नहीं किया हुआ है। जिस तरह से बिहार एसएससी वो अपना फॉर्मेट में डेट मेंशन करते हैं, उसमें एनसीएल नंबर डायल करने के लिए आता है। और जब कोई प्रावधान था और सर आता 50,000 रुपया हम लोग खर्च कर रहे हैं, 50 रुपया खर्च करके हम लोग एनसीएल AWS नहीं बनाते हैं। सरकार की नीति नहीं है, नियत है ये नहीं है कि हम लोग युवाओं को जॉब दें। ये जो 20,000 जो वैकेंसी निकाली है ना, उसको अब तक यही प्रयास है कि 20,000 से 15,000 सीट को वैकेंट रखे और अगला वैकेंसी ने इस सीट को ले जाके वहाँ पे ऐड कर दे और फिर गांधी मैदान में ले जाके हम भाषण दें कि वाह हमने इतना वैकेंसी दिया, वैकेंसी दिया, वैकेंसी दिया। इसका 1% नियत नहीं है जॉब देने के लिए। क्या बोलना चाहेंगे सर? जी सर बोलिए। क्या बोलना चाहेंगे NCL AWS के लेकर अब ये इस तरह के आपको काम करने पड़ रहा है, बिहार सरकार को क्या बोलेगा? देखिए, अगर जिस तरीके से मांग रहे हैं NCL, चाहे EWS वाला बात हो रहा है, उस तरीके से मांग रहे हैं ना, तो वैकेंसी का जो इतना सीट है वो फुल नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पर जितने लड़के हैं पढ़ने वाले अब की बार आए हैं, ठीक है। पहले था कि चोरी जो होता था तो चोरी के लिए घूसखोरी ज़्यादा था, तो वो हमें पास होते थे, ठीक है। अब की बार क्या हुआ है कि जितने लड़के पास हुए हैं, हम भी पढ़ाए हैं, तो 150-200 लड़के हमारे भी पढ़ाए हुए यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये बात होता है कि NCL लागू कर रहा है सरकार, तो प्रेजेंट वाला भी लागू करे और पास्ट वाला भी लागू करे, नहीं तो पूरा होगा, नहीं तो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और ये है कि बच्चे गलत कदम उठा लेंगे। हाँ, बहुत बच्चे गलत कदम, आतंकवादी बनेंगे, डकैत बनेंगे, चोर बनेंगे, बहुत गलत कदम उठाएंगे। भाई सब थोड़ा सा हटो तो। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हेलो। और इसके बाद तमाम बिहार के अलग अलग जिलों से आए हुए अभ्यर्थी को मेरे तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। और आप लोगों की जो वाजिब मांगे हैं EWS NCL से रिलेटेड, और ये ऐसी मांगे हैं जिसके कारण 1-2 नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि कम से कम 40,000 से 50,000 अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं। और निश्चित रूप से आपकी ये मांगे लगातार कई दिनों से चलती आ रही है। अभी तक सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन ये सरकार पता नहीं क्या समझती है, क्या सोचती है कि इतनी बड़ी संख्या को इग्नोर लगातार करते आ रही है। जब तक हम लोगों की मांगे नहीं मान ली जाएगी, तब तक हम लोगों का ये प्रदर्शन जारी रहेगा। और दूसरा ये भी हम बोलना चाहते हैं कि NCL EWS ये ऐसा मुद्दा है, आप लोग नौकरी की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये मांग कर रहे हैं कि एक बार हम लोगों को एक्सेप्ट कर लिया जाए, हम लोगों का ये मांग एक्सेप्ट कर लिया जाए और हम लोगों में वो प्रतिभा है कि हम अपने बलबूते पर नौकरी लेकर के रहेंगे। और इसमें ये साधारण परिवार के बच्चे भाग ले रहे हैं। इसलिए सरकार से मेरी गुजारिश है और मेरा रिक्वेस्ट है, मैं सरकार खास करके चेयरमैन सर को मैं प्रणाम करता हूं, निवेदन करता हूं कि इन लोगों की बातों को आप इग्नोर ना करें और इन लोगों की बात को और इन लोगों को एक बार मौका दें। नहीं तो अभ्यर्थी ये तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक इनकी मांगे आप नहीं मान लेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार, आप देख रहे हैं आखिरी बात। अभी हम पटना के गर्दनी बाग में हैं, जहां पे बिहार पुलिस के अभ्यर्थी यहां पे महाआंदोलन कर रहे हैं। जबकि ये आंदोलन 25 तारीख से ही चल रहा था, लेकिन आयोग ने NCL और EWS की बात को जो करंट लागू करने का ये लोग मांग कर रहे हैं वो नहीं लागू किया है और ये वापस ले लिया कि हम नहीं लागू करेंगे। जबकि ये आयोग का पूरा गलती है, क्योंकि पहले नोटिफिकेशन में ये जारी नहीं किया गया था कि EWS और NCL जो विज्ञापन आए थे, फार्म जो भरा रहा था उससे पहले का होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जब रिजल्ट आ गया तो रिजल्ट के बाद ये आयोग के तरफ से ये नोटिफिकेशन आने के कारण बहुत सारे छात्र अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका EWS और NCL नहीं बन पाया, क्योंकि उस समय कोई नोटिफिकेशन में नहीं था। तो यहाँ पर आज आर या पार के मूड में यहाँ पे
आंदोलन हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे, दिखाइए इधर। बिहार के जो मुख्य सचिव थे उस समय आमिर सुहानी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलना पड़ा कि शांतिपूर्वक आंदोलन करना मौलिक अधिकार है, शांतिपूर्वक आंदोलन अभ्यर्थी कर सकते हैं, हिंसा नहीं कर सकते। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी आ चुके हैं। शांतिपूर्वक आंदोलन करना आपका अधिकार है, किसी भी तरह से हिंसा नहीं करना है, इतना ख्याल रखना है। आइए सर, क्या कहना चाहेंगे आज? हम कहना चाहते हैं CSBC के अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम लोग के AWS और NCL के मैटर को खत्म कर दीजिए। हम लोग को मानसिक रूप से बिक किया जा रहा है। आज हम लोग का वक्त यहाँ गर्दानी बाग रोड पे बैठने का नहीं है, हम लोग का वक्त है ग्राउंड में बैठने का। इसलिए कि हम लोग का वक्त, हम लोग के पास बहुत कम समय है। 9 दिसंबर से हम लोग का फिजिकल स्टार्ट है। पूरा भारत में बिहार एक ऐसा स्टेट है जो एक NCL AW के वजह से स्टूडेंट्स को छाटा जा रहा है, ठीक ना। आज हम लोग के हित के लिए सरकार यदि नहीं सोचती है, हम लोग युवा ने इतना शक्ति है कि 2025 चुनाव में हम लोग उनको उठा के फेंक सकते हैं। तो क्या निर्णय लेकर आज आंदोलन शुरू कर रहा है? जब तक यहाँ से हम लोग का कंफर्म न हो जाता है कि NCL AWS का मैटर खत्म होगा, हम लोग भूखे प्यासे अनशन पर बैठ जाएंगे। जब तक नहीं सरकार ऑफिसर डिसीजन देती है, हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। नहीं 1 दिन हो, 2 दिन हो, 4 दिन हो, यहाँ पे मर जाएंगे। किस लिए जाएंगे? जब हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं है, एक भी उद्योग नहीं है, एक भी धंधे नहीं है। गुजरात में जाएंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे, लात खाने के लिए जाएंगे 10 रुपया 20 रुपया कमाने के लिए? नहीं जाएंगे। यहाँ किसी प्रकार का कोई साधन नहीं है। हम लोग का लगा हुआ नौकरी, हम लोग समझिए कि हम लोग के हाथ में ड्रेस मिला हुआ है, अब बिहार सरकार हम लोग से छीन रही है। पूरा भारत के प्रथम स्टेट से है जो कि एक NCL के वजह से, AW के वजह से स्टूडेंट्स को पलाई छाटा जा रहा है। अच्छा, हाँ, चलिए तो आइए यहाँ पे और भी अभ्यर्थियों से हम जानने का प्रयास करते हैं। आइए इधर। मैडम मामला ये है, देखिए यहाँ पे रहमान सर, यहाँ पे विपिन सर और नवीन, रहमान सर, नवीन सर और बहुत सारे तमाम शिक्षक यहाँ पे पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं आप। लेकिन यही बोले कि NCL और AWS न्यू लागू हो। क्या बोलेंगे नीतीश कुमार पर? ये दिन देखना पड़ रहा है। नीतीश कुमार अगर हम लोग को ये दिन दिखा रहा है तो उनको जो दिन नहीं लगेगा, उनको भी ये दिन देखना पड़ेगा। जल्दी उनका भी चुनाव है। तो तेजस्वी यादव भी तो कहाँ दिख रहा है? आज बोल रहे हैं विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को भी आप लोग का साथ देना चाहिए, लेकिन कोई समय पे नहीं दिखता है। सब सिर्फ खाली हाँ करता है, सब अपने आप को खाली दिखाता है कि हम ऐसे हैं ऐसे हैं, लेकिन समय पे कोई नहीं साथ आता। ये लोग केवल वोट के लिए काम करते हैं, बस केवल वोट के लिए। आज उनको साथ रहना चाहिए था, युवा के नेता हम लोग के साथ आज यहाँ पे खड़ा रहना चाहिए था, लेकिन वो लोग बिल्कुल गायब हैं। सदन में बोलते हैं कि काम करें, कोई काम नहीं करा हम लोग का। 25 तारीख से हम लोग लगातार परेशान है, दौड़ नहीं कर पा रहे हम लोग, पूरा मेंटली परेशान है। मेंटली प्रेशर इतना है कि आदमी को एक तो सर पढ़ने वाला का रिजल्ट हुआ, तो पढ़ने वाला का रिजल्ट भी नहीं होता है कभी, इतना धांधली होता है। इस बार धांधली नहीं हुआ है तो फिर ऐसा कर दिया कि कुल पढ़ने वाला का बर्बाद हो चुका है, दौड़ नहीं पा रहे हैं ठीक से। सरकार की नीति है सीट बचाना। अगर नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा होता है कि हमें पहले वाला चाहिए तो हम लोग बना के दे देते हैं। जैसे अभी बिहार SSC का फॉर्म भरा था, उसमें साफ साफ लिखा था कि भाई नोटिफिकेशन अपना NCL बना के दो, तो हम लोग बना के दिए। इसमें सबसे मुद्दा है सीट बचाना और छाटना। सबसे NCL और AWS वाला को प्रॉब्लम है, SC ST वाला को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही तो है। क्या बोलना चाहिए? बहुत बड़ा परेशानी है सर। हम लोग इतना जीतो और मेहनत करते हैं नौकरी पाने के लिए। एक तो नौकरी पाना आजकल भगवान को पाने से ज्यादा हो गया है, फिर भी हम लोग के
अन्याय ये हो रहा है कि ये बोल रहा है कि 2022-23 का जो वित्तीय वर्ष है उसका होना चाहिए एनसीएल ईडब्ल्यूएस। तो हमारा जो 2024 का जो अप्रैल होगा वो तो 22-23 वित्तीय वर्ष में आता है, फिर भी मेरा नहीं हो रहा है। तो हम लोग इतना विद्यार्थी जीतोड़ मेहनत करके लिखित परीक्षा बिना नकल करके हम लोग पास किए हैं, फिर भी हम लोग को बाहर किया जा रहा है। इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि सरकार का नीति है कि हम लोग को मतलब ओबीसी को जो भी है किसी को नौकरी नहीं देने का मन है उसको। इसलिए हम निवेदन करते हैं आखिरी आवाज के तहत कि हमारा बात को वहां तक पहुंचाइए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री को कहिए कि हम लोग का जो नया वाला भी होगा एनसीएल वो लागू करने के लिए। मधेपुरा से आए हैं सर, हम रात में गाड़ी का चोट लग गया, सीना में बहुत दर्द भी हो रहा है, फिर भी आए हैं यहाँ पे। हम लोग का हक है, इसको बोलिए नीतीश कुमार को कि हम लोग का जो हक है उसको खाने के लिए नहीं देने के लिए। कोई नेता विधायक है आप लोग के साथ खड़ा? हम लोग के साथ पूरा बिहार खड़ा है सर, पूरा बिहार। आज तो ये ट्रेलर है, कास्टिंग बाकी है, अभी नहीं अगर होता है तो पूरा बिहार कुछ करेगा हम लोग यहाँ पे। चलिए तो देखिए आप भी कुछ बोलिएगा। जी हम यही बोलेंगे नया एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का लास्ट लागू हो, क्योंकि लास्ट लागू नहीं होगा तो हम जैसे ही वहाँ छोड़ जाएंगे। और हम लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत की है रिजल्ट लाने में, इसलिए मेरे नीतीश कुमार से यही आग्रह रहेगी कि नया एनसीएल और ईडब्ल्यूएस लागू हो। एनसीएल और ईडब्ल्यूएस लेना ही था तो फॉर्म डालते ही टाइम नीचे से रेलवे में लेता है, जो सर्टिफिकेट नंबर डालना होता है उसी टाइम डलवा दिया होता है हम लोग का। और जो बोल रहे हैं कि लास्ट डेट के टाइम पे उससे पहले का चाहिए, 20 जुलाई लास्ट डेट है और नोटिफिकेशन 16 अक्टूबर को निकाला। इसके बारे में पहले से पता भी नहीं था, क्लियर भी नहीं था। जो हम लोग करते डालते हैं तो सरासर नाइंसाफी है बच्चों के साथ। और इसमें बहुत सारा लड़का नया है, नया कम उम्र में निकला है, उन लोग को पहले से पता भी नहीं था एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के बारे में। हम खुद अपना फॉर्म बिहार का पहला फॉर्म डाले थे, बाकी एसएससी और केंद्र का डालते थे जिसमें ओबीसी लगता है। तो इस सब पर सोचना चाहिए, क्योंकि छात्र हित में सब न्याय मिलना चाहिए। इसी की मांग के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं और हम लोग इसका हक लेकर जाएंगे यहाँ पर। जब तक नहीं मिलेगा तब तक यहीं पर रहेंगे। जब तक नया एनसीएल ईडब्ल्यूएस लागू नहीं होगा तब तक हम लोग जाने वाले नहीं हैं, डटे रहेंगे, आंदोलन करेंगे। सर आप लोग प्लीज हम लोग का मांग पूरा करवाइए। हम लोग का लास्ट उम्र है सर, लास्ट है, हम लोग का खत्म हो चुका है, पूरा क्लीन हो जाएगा हम लोग का करियर। हम लोग का रिजल्ट बना है, दौड़ बना है, लेकिन सर दिल टूट जाएगा एकदम। बहुत अच्छा न्याय मिलेगा आप लोग के साथ। जब तक नहीं मिलने वाले तब तक नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। कुछ भी हो जाए यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। हम लोग सर बहुत परेशानी से दौड़ तैयारी कर रहे हैं। ये लोग जो है नया डिप्रेशन में है सर, बहुत डिप्रेशन में नहीं दौड़ पा रहे हैं, न पढ़ रहे हैं सर। ईडब्ल्यूएस को लेकर न पढ़ने में मन लग रहा है, न दौड़ने में मन कर रहा है। पता नहीं क्या ये लोग के हाथ में पावर है, जब चाहे कानून बदल देता है। हम खुद गांव में 5 को भैंस पाले हैं, बहुत इतना भैंस खिलाने के बाद हम अपना पढ़ाई करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये बहुत गलत है, जब तक नहीं मिलेगा इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक यहाँ से हम लोग नहीं हटेंगे। मेरे साथ सर एक लड़का है, टोटो चला करके दौड़ रहा है, टोटो चलाता है दौड़ता है। बताइए हम खुद बेतिया से चल के आए हैं, दौड़ करके फिर वहाँ से बेतिया से चल के आए हैं। हम लोग बहुत गरीब रात में गाड़ी पकड़ के आए हैं यहाँ पे 2:30 बजे रात। चलो तो देखिए आज ये आंदोलन चल रहा है, ये इसका रिजल्ट जो आता है हम आगे दिखाएंगे। बाकी आप लोग क्या इस पर कहते हैं कि देखिए हजारों के साथ, हजारों की संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पे आंदोलन के लिए उतर चुके हैं। ये हमारे सरकार पे भी धिक्कार है कि ये हमारे बिहार के युवा यहाँ पे भटक रहे हैं न्याय के लिए। आपका राय क्या है जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।